नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात में हंगामा मचाया। ताउते तूफान से जानमाल का बहुत नुकसान पहुंचा। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करने आए। तूफान में पेड़ गिरे, पॉल गिरे, घर टूटे, कई लोग घायल हुए और कई लोगों की जान भी चली गई। तूफान के चक्कर में भूलना नहीं है कि कोरोना गया नहीं है। वैसे फिलहाल गुजरात राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। अब तूफान आया और गया, लेकिन जैसे कोरोना वैक्सीन को उठा ले गया और नई दवाई को छोड़ गया। दरअसल डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई दवाई 2DG अब अस्पतालों में उपलब्ध होगी। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया। अब ये दवा फिलहाल तो लोगों को संजीवनी लग रही है, लेकिन वैक्सीनेशन में आई दिक्कतों से भी सीखना होगा कि दवा लोगों तक कैसे पहुंचेगी। और बस यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी ओर से निकुंज वाला हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके अलावा भाजपा की ओर से राधिका कचेरिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस की ओर से विरम देसाई हमारे साथ जुड़े चुके हैं और डॉक्टर कृषांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले के न्यूज में। थैंक यू जी, आपसे शुरुआत करते हैं राधिका जी। जिस तरह कोरोना भी हमारे लिए एक नया था, कोरोना मतलब क्या था वायरस, ये हमें पिछले साल पता नहीं था। अभी उसकी दूसरी लहर देखी गई, गुजरात में काफी हड़कंप भी मचा और इसी बीच ये ताउते, ये जो तूफान आया, उसने भी गुजरात को फिर से एक नई बर्बादी की ओर डाल दिया। यानी कुछ अगर सौराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो जिसमें काफी तबाही मचाई। अब इसी बीच कोरोना तो गया नहीं है और वैक्सीनेशन जो था वो फिलहाल रोक दिया गया है और अभी ये नई दवाई लॉन्च की गई है 2DG। आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन तो चलो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसकी जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई, और आपको क्या रहा है 2DG कितना सक्सेसफुल रहेगा? को दिया जा रहा है, ऐसे सब दो वैक्सीन लेंगे। और आपने अगर इसके रिपोर्ट्स देखे होंगे, आपने अगर पढ़ा होगा, तो जिन जनों ने वैक्सीन ली है उनको अगर कोरोना लगता है तो वो जानलेवा कोरोना नहीं होता है और वो काफी हद तक घर में भी रह के इसके कोरोना के पार पड़ सकता है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि तूफान आया और काफी हद तक तहस नहस करके गया, लेकिन हमारी सरकार खूब सज रही है। पिछले कुछ दिनों से सरकारी तंत्र बहुत अच्छे से दौड़ा है, बहुत अच्छी कामगिरी भी हुई है और इस कारण से काफी कम लोग मरे हैं, काफी कम नुकसान हुआ है। हाँ, लेकिन जो खेडूत पाक को तकलीफ हुई है, जो लोग मरे हैं, इस सब की समीक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद आए हैं यहाँ। धरती पुत्र है गुजरात के, स्वयं आए हैं यहाँ। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने भी सुबह से दौरा करके पूरी गुजरात को परखा है, समझा है और उस हिसाब से निरीक्षण करने के बाद काफी उच्च अधिकारी भी बैठे हैं और इस सब के बाद जो राहत मिलेगी वो इस आधार से ही मिलेगी। और मुझे लगता है गुजरात जरूर आगे जाएगा। भूकंप में से भी निकला था, इतनी सारी तकलीफों से निकला है, मुझे पूरा विश्वास है हम इसमें से भी जरूर निकलेंगे। जी, विरम जी क्या कहना चाहोगे? एक तो तूफान आया और उस तूफान के बीच कोरोना कहीं भुला दिया गया। आपको क्या लगता है कि कोरोना की वैक्सीनेशन तो फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन में भी काफी दिक्कतें आई थी। इस तरीके से अब 2DG एक नवी दवाई लाई गई है, आपको क्या लगता है वो कितनी सक्सेस रहेगी? सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और जो लोग ताउते जो अभी तूफान आके गया है उसमें जो लोग मरे हैं उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और कोरोना के अंदर भी जो लोग मरे उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं।
और रही बात वैक्सीन की, तो जब भी कोई भी आफत इस गुजरात की बात हो या तो चाहे सारे भारत की बात अगर हम करें तो जब जब ऐसी कोई आपत्ति आई है तो हमारे प्रधानमंत्री जो पिछले 7 साल से हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई जी, वो हर बार उत्सव करने के लिए माहिर माने जाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने उत्सव ही बनाया। वैक्सीनेशन लगाने का कोई महोत्सव होता, ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में, अगर मैं बात करूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने उत्सव रखा था। और रही बात अभी जो आप दवाई की जो डीआरडीओ के द्वारा से बनाई गई है, जो 2DG की जो आप बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं भटकाने की ये बात है। और मेरी जानकारी में तो ये है कि जो राजनाथ सिंह जी जो अभी आप यहाँ पर बैठे थे, आपकी स्क्रीन पे मैंने देखा आपके पीछे जी, तो वो राजनाथ सिंह जी के दामाद की ये फैक्ट्री है जहाँ से ये दवाइयां जो बनने वाली है, जो यहाँ बांटे जाने वाली है। दूसरी बात कि इन लोगों के बीच में कहीं संकलन नहीं है। तो वैज्ञानिक या बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि 2 महीने के लिए यहाँ लॉकडाउन रखा जाए, माफ कीजिए 15 दिन का लॉकडाउन की उन्होंने बात की थी, जो सलाहें दी थी, उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। आज वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो आप बता रहे थे, हमारे जो अभी बहन ने बताया कि बहुत सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है। अगर सही चल रहा होता तो आपने पहले 30 दिन के अंदर दूसरा डोज लेने की बात कही थी, उसके बाद आपने फिर से बदल दिया, उसको 42 दिन बना दिया। फिर आज तो कुछ नई बातें आ रही हैं कि 3 महीने के बाद अगर आप दूसरा डोज ले सकते हैं। तो क्या आप डॉक्टर के पास, वैक्सीन में नहीं, अरे नहीं, देखिए हर किसी को आप कहाँ कहाँ समझाने जाएंगे। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं सभी वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 45 साल के ऊपर के लिए दो पहले बात हुई थी, आपने उसमें कहा कभी आपने ये स्पष्टता कहा। मैं देखिए, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके नहीं बोला, ठीक है। आपने इसका खुलासा नहीं किया है कभी, और लोग सामान्य जो लोग हैं वो जानना भी नहीं चाहते हैं, उनको तो दवाइयों से उनसे राहत है। और हमारे प्रधानमंत्री तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आता है तो बड़ी बड़ी जाहिरात तो करते हैं। पहले भी बोल दिया था 21,000 करोड़, आज भी कुछ बोल के गए 1,000 करोड़ खाते में, उनके अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना खेडूत के, वो भी किसानों के अकाउंट से पैसे वापस गए हैं। ऐसे भी किससे आए हैं सामने। मैं आपसे, आपके माध्यम से आपको विनती करता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भी है, आप अपने वैज्ञानिक जो अपने डॉक्टर हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, को साथ रख के उनके साथ विरोध पक्ष के हिसाब से, अगर विपक्ष को भी साथ रहे, सर्वदलीय बैठक बुला के आप जो भी करना हो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है? मुझे लगता बुलाई है? आपने नहीं बुलाई ना। होमवर्क नहीं किया है, ये सब हो चुका है और इसीलिए वैक्सीन जो है कहाँ कब हुआ है? अरे आज आपने 3 दिन टाउट आने के बाद आपने ऐसा डिसीजन लिया, गुजरात सरकार ने ऐसा बोल दिया कि हम 3 दिन वैक्सीनेशन नहीं करेंगे और अनिश्चित काल के लिए आपने रोका हुआ है। अनिश्चित काल के लिए रोका हुआ है आपने, अनिश्चित काल के लिए रोका हुआ है आपने, अनिश्चित काल के लिए रोका हुआ है। आप इसका जवाब दीजिए ना। और आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, हेलो, का मुझे अधिकार है। आपने कैसे रोक लिया मेरा अधिकार? नहीं, क्यों रोक रही है? जब सच्चाई सामने आ रही है तो आप क्यों रोक रही हो? सच्चाई सुनने का, सच्चाई भी ना, कब तक अपनी मन की बात चलाए रखेंगे? कब तक आप अपनी मन की बात चलाए? आपकी मन की बात हमें सुननी है, दूसरों की नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे आप, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे आप, अपनी बात चलाते रहेंगे। नहीं, गलत बात नहीं है, जो सच्चाई है आप जाके देखिए। आप अपने भारतीय जनता पार्टी का केस पहन कर अस्पताल के बाहर जाके देखिए और ये बात बोलिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है।
जी जी प्रकाश जी मैं आपकी ओर भारतीय आना जनता चाहूंगी पार्टी का जी केस पहन कर आप जी जाइए जी अस्पतालों विरम के जी मैं बाहर। आपकी ओर फिर लौटूंगी। प्रकाश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा सवाल वही रहेगा कि वैक्सीनेशन में तो जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं हुई और कहीं ना कहीं हमको लोगों की बूमें भी सुनाई दी कि हमको रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि 2DG ये जो दवाई है वो लाई गई है वो कितनी सक्सेस जाएगी? देखो, पहले तो जो इन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी 15 दिन पहले तक, वो सरकार को नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा पब्लिक का मानना है। ये एक्सपोर्ट किया जो अपने घर के स्थानीय लोगों को, देश के लोगों को पहले सर्वाई करना चाहिए। फिर विदेशियों को नाम करने के लिए कांग्रेस हो या भाजपा हो, हर एक विदेश में हमारा नाम अच्छा हो ऐसा एजेंडा लेकर के आते हैं। मैं समझता हूँ कि देश का पहले ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह से टैक्सेशन लेती है सरकार, इतना सारा हेवी टैक्सेशन है, उसका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका कोई हिसाब जो है वो कोई हिसाब इतना रखा नहीं गया है। पहले भी जो अभी निगम मैंने बताया, जो आप बोलेंगे जो भी विरोध पक्ष है वो उसकी भूमिका निभाएगा, लेकिन पब्लिक का हित उसमें है, प्रजा का हित दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को देखना चाहिए। वो हित देखना, प्रजा का इंटरेस्ट देखना भूल गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है। और दूसरी जो वैक्सीनेशन की चीज अलग अलग रखी है, और डॉक्टर साहब भी इधर अपने साथ है। नेशनल प्राइसिंग जो अथॉरिटी है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPP है, वो भी कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों से मिली हुई भगत है, ऐसा सरकार को मालूम है। ये 100% सही बात है कि रेट इतने सारे लेकर के और अलग अलग रेट रखे हैं, वो अलग अलग रेट नहीं रखने चाहिए। पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। हमारा देश इतना है, 65% BPL लोग बसते हैं इधर, और BPL लोग जहाँ ज्यादा हो रहे उसमें प्रजा का हित पहले देखना चाहिए। अमीर तो खरीद लेगा, ये अपने इधर देश में सब अमीर नहीं है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब है। और दूसरा जो नवी दवाई आपने बताया 2DG आ रहा है, अब उसका जो एक्सपेरिमेंट पहले किधर हुआ है, क्या हुआ है, वो तो इनका जो मेडिकल लाइन का सब्जेक्ट है। अब इसके पहले भी जो कोरोना आया, मैं इनसे बात करूंगा शासक पक्ष के प्रतिनिधि से कि पहले डॉक्टरों ने जो तपन हॉस्पिटल में 15 लाख का और 18 लाख का पैकेज बनाया, तो लूट नहीं थी तो क्या था। हमने पिटीशन करी, अपोलो हॉस्पिटल में 17 लाख 18 लाख का बिल बनता है। उसके बाद जो राजीव गुप्ता ने तय किया जो कि इसके प्राइस फिक्स होने चाहिए, ये वार्ड में बैठे अब प्रजा को महंगाई, जिन्होंने पहले जान बचाने के लिए कर्ज ले लिया, अब उनको कर्ज चुकाने के लिए ब्याज चुकाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति सरकार देखना भूल गई। डॉक्टर विपुल पटेल का लाइसेंस रद्द हुआ, तो मेडिकल क्षेत्र सरकार वो क्या कहीं मिली मदद है? फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसा आमतौर पर पब्लिक का आवाज है, वॉइस ऑफ पब्लिक है ये, क्योंकि इतना सारा जो रेट लेना वो न्याय के हित में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और ये 2DG दवा आएगी वो मुफ्त नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री है, उनको चुन के भेजा, प्रजा का पूरा विश्वास है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था कि हम यदि सरकार आएगी पश्चिम बंगाल में तो हम वैक्सीनेशन फ्री में देंगे, लेकिन फिर अभी फ्री में मैं बोलता हूँ भारत की जनता है 130 करोड़ है, तो सब जनता एक एक राज्य से पहले भी जब कांग्रेस का शासन था तो जो राज्य अलग होते थे तो केंद्र सरकार उसमें 2 घोड़े पे सवार होती थी। अभी भी ऐसी पोजीशन का निर्माण हो रहा है, तो जो प्रजा के हित में नहीं है। और यह जो 2DG कितना सफल होगा वो समय आने से बताएगा, अभी अपने को मालूम नहीं, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा रखना सही है, ऐसा मेरा मानना है जी। और डॉक्टर साहब इधर बैठे हो वो भी बताएंगे कि पहले पैकेज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लगाया और लोगों को लूटा प्रजा को, उसके बारे में वो प्रकाश डालेंगे जी। निकुंज जी मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा प्रश्न वही रहेगा कि वैक्सीनेशन में हमने देखा था
वैक्सीन के लिए लोग लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन की वजह से या फिर कहीं स्टॉक भी कम पड़ गए थे, ये भी हमने सुना था। और कहीं पर तो वैक्सीन जो है वो खराब हो चुकी है, ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आई थी। अब 2DG एक नई दवाई आई है, अभी तो लोग उसे संजीवनी मान रहे हैं कोरोना से जो पीड़ित है। ये कितना सक्सेसफुल रहेगा और साथ में ही सरकार का मैनेजमेंट भी उतना ही अहम रहेगा? जी मैडम, पहले तो हमने बात की वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीन के लिए पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन में जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली पूरे राज्य में बंद की हुई है। तो कहीं ना कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ से भी उसके लिए जो जागृति लानी चाहिए, तो लोगों के बीच में जाके हम समझा रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर सरकार की तरफ से या फिर ये प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से इस तरफ से लैक ऑफ डोजेस अगर नहीं मिल पा रहे तो उसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं से सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को मिले। और अभी वैक्सीन में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो क्रिटिकल किया हुआ है उसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो शेड्यूल प्रोसेस जो करना है, ऑलरेडी आपके पास डोजेस की कमी है, उसके सामने आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर जो सेंटर बनाया हुआ है वहां पे 100 से ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे। अब और एक वायल खोलते हैं तो उसमें से 10 को वैक्सीनेशन देने के लिए 10 लोगों को हम दे पाएंगे। मतलब एक सेंटर पे सिर्फ 10 दवाई की बोतल वहां पर पहुंच पाती है। उसकी वजह से लोगों को वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं से कम मिल रही है। उसकी जगह पे शेड्यूल बनाने की जगह पे अगर हमारे पास स्टॉक कम है तो लोगों को घर घर या फिर बूथ लेवल पे, जैसे इलेक्शन टाइम पे होता है तो बूथ लेवल पे जाके सेंटर बना के वहां के लोगों को बूथ लेवल पे वो वैक्सीनेशन दी जाए। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था की होती सरकार ने तो हम भी सराहते कि नहीं, वैक्सीनेशन के लिए पॉजिटिव रख के सरकार ने इन सब कदम उठाया वो अच्छी तरीके से। लेकिन अभी तो लग रहा है कि जिस तरह से एक तरफ लॉकडाउन किया हुआ है, कहीं कहीं पे कर्फ्यू है, तो उस दौरान जो लोग घर पे हैं तो उनके लिए फास्टर केबीसी में हम देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे स्लॉट खुलता है 1 मिनट भी नहीं होता उसमें पूरे स्लॉट कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट आता है वो उसको बुकिंग हो जाता है, लेकिन वो पूरे दिन वो प्रोसेस के अंदर गिरा, तो पूरे दिन उसको वैक्सीनेशन के स्लॉट ढूंढने में ही लग जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को मिल नहीं पा रहा। तो सरकार से आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अच्छा है कि जिससे आपको पता चले कि हमको डोजेस कितने देना है या फिर कितने डिमांड है वो हमको पता चले। लेकिन उसके सामने जो शेड्यूल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे निकल दे तो उसकी वजह से लोगों को जो दिक्कत आ रही है अभी वो कम हो पाए। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर कोई बंदा 45 प्लस खुद के घर के लोग हैं उनको देने के लिए जा रहा है साथ में लेके, तो उसके साथ वो बंदा भी जा रहा है, लाइन में खड़ा है, तो साथ में उसका भी वैक्सीनेशन हो जाए तो एक ही लाइन में एक ही टाइम पे पूरा फैमिली का या फिर एरिया का वैक्सीनेशन हो, तो उससे प्लॉट जिस तरह से हम क्वारंटाइन एरिया का प्लॉट बनाते हैं वैसे वैक्सीनेटेड एरिया का भी हम प्लॉट बना पाएंगे और लोग कर पाएंगे कि यहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन का डोजेज दे चुके हैं तो वहां पे ट्रेडिंग होने की चांसेस बहुत कम होंगे, तो वो बाइफरकेट करना भी आसान हो जाता है। जी। दूसरी चीज आपने जो बताया कि वैक्सीनेशन के डोज जो वेस्ट हो रहे हैं, तो आज के दिन में गुजरात का जो सिनेरियो है उसमें 4.68 लाख वैक्सीनेशन के जो डोज है वो वेस्ट हो चुके हैं जो हमको मिले थे। तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि गुजरात के 4.5 लाख की पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं पे जो समझ की अभाव से या फिर किस तरह से उसको रखना है उसके अभाव से ये वैक्सीनेशन नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं पे सरकार को जरूरत है। दूसरी एक चीज की सरकार मार्केटिंग केंद्र सरकार मार्केटिंग कर रही है कि जहाँ पे ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप अकेली ऐसी सरकार नहीं है कि आप
में जितने भी वैक्सीनेशन है वो फ्री में देंगे। आज तक पहले भी कई सारे रोग आए हैं, वहाँ पे पोलियो हो, ओडी हो, टीबी हो, फ्लू हो, सभी जगह से सभी वैक्सीनेशन सरकार ने फ्री में दी है। जी और पब्लिक जो है वो आपको टैक्स देंगे तो आपकी जिम्मेदारी में आ रहा है तो आप जी उसको कहीं ना कहीं पे ये हालांकि या फिर तकलीफ ना हो तो उसके लिए आप उसको फ्री वैक्सीनेशन हर एक जगह पे बूथ लेवल पे आप मैनेजमेंट जी। करें। और तीसरी चीज जो DRDO की तरफ से जो जी। दवाई निकली है तो जी अच्छी बात है कि कोई एक नया पहलू आया है कि दवाई का चांसेस हुआ है, लेकिन अभी तो संजीवनी बूटी समझ के हम लापरवाह हो जाए तो वो गलत चीज रहेगी, क्योंकि जी, वो भी ट्रायल बेसिस पे नवंबर जी। मंथ में आया था। तो नवंबर में बेसिस पे उनको अप्रूवल मिला, प्रूव हुआ है कि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ रही थी पेशेंट को वो कहीं ना कहीं पे कम कर सकते हैं, उससे कोरोना का इफेक्ट जो है वो कम होता है। वैसा अभी तक कहीं पे रिजल्ट नहीं मिला है। हाँ, कहीं ना कहीं पे उम्मीद है तो लोगों को ऑक्सीजन की जो कमी आ रही थी या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो कहीं ना कहीं पे कम हो पाए। परवाह होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं पे संभालने की, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बहुत आवश्यकता है। जी डॉक्टर कृषांग, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर बात करें वैक्सीन की तो स्वदेशी वैक्सीन हम सब काफी खुश थे। कोरोना के उस दौर में भी वो हमें संजीवनी ही नजर आ रही। अगर आम लोगों की बात करें, अब नई दवाई जो है वो लॉन्च कर दी गई है 2DG। आपका क्या कहना है कि अब ये 2DG है वो दवाई वैक्सीनेशन से कंपेयर करें तो कितनी ज्यादा बेहतर और कितने उसके मतलब एडवांटेजेस है या फिर डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? जैसे अभी आगे ही बोला गया कि इसको संजीवनी कहना अभी बेहतर नहीं रहेगा, बट यस, वैक्सीन को मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि वैक्सीन अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो प्रिवेंशन करता है। जब आपको इन्फेक्शन लग जाएगा और मोस्ट मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होगा तब ये दवाई देनी है। तो मतलब है आपके अंदर बॉडी में कोरोना का इन्फेक्शन है, उसके बाद ये काम आएगी। कि वैक्सीन पहले काम आएगी, जो इन्फेक्शन कम होने में काम आएगी। जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वैक्सीन है। सभी जो भी मौका मिले वैक्सीन लेनी चाहिए। सेकंड थिंग, ये दवाई नई नहीं है, 1956 से ये दवाई का रिसर्च चालू है और ये दवाई मेनली पहले अभी तक जो रिसर्च हुई है वो कैंसर के लिए दी। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स है जिसका मैकेनिज्म है कि सेल के अंदर जाके उसको ऑक्सीजन या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करे, जिसके कारण वो डेड हो जाए। जो मेनली कैंसर के लिए रिसर्च हुई थी, जो अभी तक अप्रूव कैंसर में नहीं हुई थी, बट रिसेंटली DCGI ने 8 मई को ये मेडिकेशन को कोविड के लिए मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। जी। जबकि कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी प्री प्रिंटेड पेपर्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, ओनली प्रेस नोट्स डिक्लेयर हुई है और जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं, बट साइंटिफिकली ये ड्रग की मैकेनिज्म है जो सेल या वायरस में अंदर जाके उसको एनर्जी कम कर देता है, जिसके कारण वो डेड हो जाता है। जो इसके कारण जो कोविड इन्फेक्शन जिसको है उसमें जो रिसर्च दिखा रहा है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है और जो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट है वो कम हुई है। अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें फेज 2 ट्रायल में जो है 111 पेशेंट पे रिसर्च हुआ है, ट्रायल जो है 220 पेशेंट पे रिसर्च हुआ है। उस हिसाब से इसको इमरजेंसी यूज में उसको अप्रूवल मिली है। जी बिल्कुल। विरम जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही है 2DG की, तो जिस तरीके से बताया डॉक्टर कृषांग ने कि ये दवाई जो है वो किसी को कोरोना होता है उसके बाद दी जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन को याद करें उस तरह, मतलब रेमडेसिविर
इंजेक्शन के लिए वो जीवन रक्षक सब इंजेक्शन नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये 2DG के केस में वो तो नहीं होगा, फिर वही लंबी कतारें हो सकता है। ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, तो मुझसे ज्यादा शायद वो डॉक्टर ही हैं जो, तो उन्होंने ज्यादा जानकारी है उनके पास। लेकिन हर बात में लाइन लगाने के लिए सरकार जानी जाती है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले वैक्सीनेशन ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो जब भी उससे पहले जो आपके मेरे मित्र जो बता रहे थे, उनमें मैं एक बात बताना चाह रहा था जिसमें भी आपको जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वैक्सीनेशन के लिए उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो कहीं पर अर्बन सेंटर में चले जाते हैं, तो 18 से लेकर 45 साल के बीच में जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता होता है, तो अगर किसी को हम लेके जाते हैं तो वो लोग ना बोल देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नगर नहीं है तो उसको नहीं। अरे अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो चहीते होते हैं, अपनी पार्टी के होते हैं, या तो कुछ अपने सगे होते हैं, उनको लेके जाते हैं और उनको वैक्सीनेशन होता है। ऐसा भी देखने को आया है और इसके बारे में हमने कई बार ऊपर बताया भी है। तो जल्पा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि 6.5 करोड़ इस राज्य की जो जनता है, उन्होंने आपको मत दिया है, आपको वोट देके आपको सत्ता में बिठाया है, तो सबके प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए, नहीं कि आपकी पार्टी के जो नजदीकी लोग हैं उनको ही आप वैक्सीनेशन करें। फिलहाल तो आपके पास वैक्सीन है ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो वैक्सीन थी आपने जो बनाई थी, जो 10 कंपनियों को आपने दिया, अभी नितिन गडकरी जी ने बताया कि 10 कंपनियों को देना चाहिए, उसके बाद वो खुलकर बोले कि 10। लेकिन जो पाकिस्तान, आप राष्ट्रवाद की बात जब करती है ना, तो ये बताना पड़ता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो अगर सुन रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए कि पाकिस्तान को 6 करोड़ डोज उन्होंने दिए हैं, तो यहाँ हमारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही और दूसरे देशों को क्यों दी जा रही है? अपनी एक इमेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान को दे सकते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे तब तो बोल रहे थे कि बिरयानी खा रहे हैं, प्रेम लव लेटर लिख रहे हैं। ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं, और इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहास में कभी भी देश का प्रधानमंत्री, जब कांग्रेस पार्टी से बना देश का प्रधानमंत्री, कभी पाकिस्तान नहीं गया है। और इन लोगों ने लव लेटर और बिरयानी से लेकर सवाल की जो आपने वहां पर की है, और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। आज अपनी जो मित्र हैं उनको ये कमाने का एक अवसर उन्होंने दे दिया है, बाकी कोई भी संवेदना नहीं है पब्लिक के लिए, पब्लिक को आंखें खोलनी चाहिए। जी राधिका जी, क्या लगता है वैक्सीनेशन में तो काफी दिक्कत है, इसमें क्या हुआ था वो भी हम बखूबी जानते हैं, और जैसे कि डॉक्टर कृषांग ने बताया कि वैक्सीनेशन जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये 2DG दवाई तब काम आ गई जब किसी को कोरोना हो जाता है, जो ऑक्सीजन लेवल की पूरी बात यहाँ पर की गई। यानी कि इसके लिए आगे का प्लानिंग क्या है? 2DG लॉन्च तो चलो हमारे रक्षा मंत्री ने ही वहां पर नजर आए, राजनाथ सिंह, लेकिन फिर भी ये 2DG के लिए कोई तो प्लान होगा ना? पहले तो बहन मैं 2 चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगी जल्पा जी। यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बातें की हैं, उस पर 2 चीजें मेरे को रोशनी डालने की बहुत इच्छा है। एक तो ये बार बार लगातार बातें हो रही है ना कि बाहर के देश को नहीं देना चाहिए, बाहर के देश को नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने बाहर के देश को जब दिया तब हम लोगों के वैक्सीन भी स्टार्ट थे पैरेलली। दूसरी बात, हमने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ, बहुत क्लियर एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि अमेरिका को भी हम वो इंजेक्शन देंगे, क्योंकि हमारा एक MOU उनके साथ है, तो हम उनसे और भी कुछ चीजें ले रहे हैं। और अगर आप समझते हो राजनीति और वो बारीकियों से आप समझोगे तो एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी जी निकुंज जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम राधिका जी को सुन नहीं पा रहे। निकुंज जी, आपको क्या लगता है ये जो 2DG है, क्या रेमडेसिविर की तरह ये
वही तो नहीं घटना दोहराई जाएगी। जी अवश्य से। अभी तो टूरिज्म करके जो दवाई लॉन्च हुई है उसका ट्रायल जिस तरह से डॉक्टर कुणाल ने बताया कि बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई हुआ है, तो अभी लोगों के बीच में जब दवाई जाएगी और जो लाखों की तादाद में अभी जो केसेस चल रहे हैं भारत में, गुजरात में भी, तो उसके सामने कितनी कारगर होती है वो आने वाले वक्त में एक हफ्ते में पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बताया गया कि वैक्सीनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन रहेगा, जो रिजल्ट हमारे पास आए कि तो अगर किसी को वैक्सीनेशन किया है और उसको भी कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं पे उसको सर्वाइव कर सकता है और उसकी रिकवरी जल्दी हो पाएगी। तो अगर दोनों चीज साथ से हो पाए, और जिस तरह से राधिका मैडम ने बात की कि दूसरे देशों में हमने जो भेजी वो एमओयू किया हुआ, एमओयू के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके सामने हमने भेजी। बेशक आप भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में खुद के घर में अगर कुछ नहीं है तो बाहर हम जो भेज रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे कटौती होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जितनी कदर है उतने प्यार फैलाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, अपने देश को बचाने के लिए अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और लोगों को दूसरे देशों में बांटने के लिए एमओयू पे आप एक सील रख रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि हमने एमओयू किया था इसीलिए हमने उनको दी, लेकिन हम आपको नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं पे आप नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं पे आप राष्ट्रवाद को हट रहे हैं। आप कीजिए, एमओयू कीजिए। जैसे गुजरात के सीएम रूपाणी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम यूएस की दवाइयां जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे सप्लाई करेंगे, लेकिन वो दावा कर रहे थे कि हम गुजरात के लिए भी एक रिजर्व स्टॉक रख रहे हैं। तो कहाँ गया ये रिजर्व स्टॉक? रिजर्व स्टॉक कहीं ना कहीं पे दिख नहीं रहा, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को या फिर सरकार पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने ये बात रख रहे हैं। आपके पास अगर वो जवाब है तो आप दीजिए, बेशक हम जवाब सुनने के लिए बेताब है उसके लिए। जी राधिका जी। जी राधिका जी, क्या कहना चाहोगे आप? दूसरी बात जो वो ये थी कि जो आपको वैक्सीन के जो वेबसाइट है, कोविड का जो वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। पैनलिस्ट में से एक भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इंसान ले जाके वैक्सीन दिलवा सकता है। अगर ये संभव है तो मैं सबूत दे सकता हूँ इसका सबूत दे सकता हूँ राधिका जी, मैं सबूत दे सकता हूँ इसका। राधिका जी, मैं सबूत दे सकता हूं इसका। राधिका जी, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। जी वीरम जी, आप कुछ बोल रहे थे। जलपा जी सबसे दुख की बात यह है कि अगर सरकार ने यहाँ निर्णय लिया कि जो हमारा जो इसमें से जो अपने क्या बोलते हैं उसको, उनका जो कार्ड है अस्पताल से उनको रसीद, माफ कीजिएगा, उसको मुख्यमंत्री जो कार्ड है ना उसकी मैं बात कर रहा था, माफ कीजिएगा। तो आप अस्पताल में कहीं भी जाएंगे तो 5,000 पर दिन 5,000 तक का खर्चा सरकार देगी। आयुष्मान कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो 33 अस्पतालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें परिपत्र भी नहीं मिला है अभी तक। तो ये संकलन का अभाव है। कहीं ना कहीं गरीब दर्दी जो वापस आते हैं वहां के जो होते पेशेंट वो सिविल या तो बीएस में जाने के लिए मजबूर होते हैं। और सिविल की हालत तो आप देख रही हैं हर दिन, क्योंकि कोई भी वहां पर देखने वाला होता नहीं है। और उनको अगर बात करें, आपको बाहर जो वहाँ पेशेंट की जो समझी हमें मिलती है उनसे बात करते तो ऐसा बता रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं लाए होते तो अच्छा सा हमारा जो घर का जो लड़का या तो लड़की के माँ या बाप ये था
वो बच जाता था। फिर कोई देखने वाला नहीं होता वहां पर, इनका संकलन नहीं है। आरोग्य मंत्री हमारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं नितिन भाई पटेल, लेकिन एक अगर अंदर बेड किए तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको यूएन मेहता में तुरंत एडमिशन मिल जाता है, जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसा क्यों? ये वीवीआईपी कल्चर की जो खत्म करने की बात कही थी वो कहाँ गई? जी, तो गरीब के तरफ बिल्कुल ही इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने कहा है वो मैं सबूत का प्रमाण भी दे सकता हूं कि यहाँ पर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ वैक्सीन दी है। जो सामान्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। अगर राधिका जी को मेरी बात बुरी लग रही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ, आइए ना मेरे साथ, आप आइए राधिका जी आप आइए, बताइए। मैंने पहले ही बताया, मैंने पहले बोला राधिका जी अच्छी बात है अगर रजिस्ट्रेशन होता है जिसको, तो सबको यहाँ रजिस्ट्रेशन करके सबको मिल सकती है रसीद, लेकिन उससे पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है उनको पहले जारी, ऐसा क्यों है? ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि जो कोविन का जो वेबसाइट है वो हम लोग थोड़ी चला रहे हैं, वो तो सेंट्रल ऑफिस से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, वो थोड़ी आप और मैं चला रहे हैं। अरे तो वही तो अभी तो अखबारों की भी हेडलाइन बनी थी, अभी हफ्ते एक आदमी मर गया उसके नाम से वैक्सीन दी गई, हफ्ते भी पड़ा होगा। जी राधिका बात कर रही हैं आप? अरे अरे मैं रहा ना, आप अभियान जी मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप इतना दावा कर दो कि जितनी भी वैक्सीनेशन चाहिए रेगुलर बेसिस पे, वो रेगुलर बेसिस पे सभी वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल है या नहीं है? अगर अवेलेबल है तो ये दिक्कत आती ही नहीं, और अगर ये अवेलेबल है तो आपको शेड्यूल करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी आ रहा है फर्स्ट बेसिस पे आप ले सकते हैं वैक्सीन। जी, प्रकाश जी भी हमारे साथ है। प्रकाश जी, यहाँ पर मुद्दा छेड़ा गया है वैक्सीनेशन का। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से गुजरात में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है और अभी ये नई दवाई भी लॉन्च हुई है 2DG, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी देखी गई है। जी प्रकाश जी, को नाबूद करने में निष्फल रहा है, ये बात हकीकत है। और प्रशासन जो है उसको जो काम करना चाहिए, अभी जैसे मैं राधिका जी से या प्रशासन के आदमी बाकी अपने पक्ष के इसकी बात को छोड़ करके प्रजा इसकी बात करनी चाहिए, चाहे आप हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी। लेकिन आम आदमी की आवाज ये है कि अपने ने एक्सपोर्ट किया जो भी, लेकिन अपने खुद के इधर लाशें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, और हम मैं आपको सही बात बताऊं जनता जी, मुख्य चीज ये है फंड की कमी है, न रिजर्व स्टॉक है न रिजर्व फंड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेरे टैक्स पेयर प्रोफेसर काउंसिल से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजर्व फंड है वो सरकार ने वापर दिया है, तो फंड की कमी है। अब अपने को दवाई लेने के लिए भी बाहर से दान मांगना पड़े, या वो ऐसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो राष्ट्र सेवा किसे कहते हैं? इजराइल से सीखना चाहिए कि राष्ट्र सेवा क्या है। उसका एक नागरिक राष्ट्र के लिए होता है। हम बोलते हैं पहले MOU हो रहे, हमको विदेशी उन्नयन चाहिए, हमको विदेशी उन्नयन चाहिए, हम फॉरेन करेंसी के लिए हम अपने लोगों की जान, गरीब लोगों की जान खतरे में डाल के और एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पहले घर का ध्यान रखना चाहिए, अपने देश के नागरिकों की कीमत होनी चाहिए। हमारे देश में नागरिकों की, अब सरकार ने बाहर एक्सपोर्ट किया विदेशी उन्नयन में, इधर कोरोना में इतना लॉकडाउन रहा, कोई को सरकार ने पैसा नहीं दिया है। विदेशों में अमेरिका की बात राधिका जी ने करी कि हमारे अमेरिका में हर एक नागरिक को 4 बार अकाउंट में पैसा जमा मिला है बेरोजगारी की वजह से। अपने इधर ऐसा है कि सरकार अभी लॉकडाउन डालने के लिए डर रही है, उसका कारण ये है कि सरकार के पास फंड ही नहीं है। तो फंड की तकलीफ है, वो मुख्य बात है। डॉक्टर साहब बैठे, उनको भी ध्यान होगा इसके अंदर क्या है और क्या बोला जा रहा है।
तो ये जो राजकीय पक्ष है उनको पक्ष का हित नहीं देख करके पहले प्रजा का हित देखना चाहिए। ये बात 100% है और ऐसा देश चलता रहेगा। तो अभी की जो प्रजा है वो ऐसा हम जनहित की बात कर करीबी रहे हैं। विजन मैंने पहले बताया अरे करीबी प्रकाश जी मैं यही बात कर रहा हूँ। हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, राधिका जी की बात कर रहा हूँ। जो गरीबी और अमीरी की भेद रेखा पतली होनी चाहिए उसके बदले अभी खाई में रूपांतर हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि उससे गरीबों का शोषण हो रहा है। ये बात निश्चित है, कोई दो मत नहीं है उसमें। और जो हॉस्पिटलों की मैंने बात करी डॉक्टर कुशांग भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये पैकेट डाले थे गए साल हॉस्पिटलों में या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, जो भी फेमस हॉस्पिटल है उनका सबका नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो किसको महंगा पड़ता है। मेडिक्लेम वो अमीर आदमी गरीब आदमी कहा जाएगा। दूसरी चीज जो माँ कार्ड और ये जो कार्ड की बात करी सरकारी कार्ड, ये कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर पंड्या से मिला था अभी, ये कितने पेशेंटों को कैंसर का जो रूप चेंज होता है तो उसको राहत बंद कर दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। कैंसर का रूप बदला या हाई रिस्क में गया तो उसको वो देने से बंद कर दे। और डायरेक्टर से हमने इसमें बात करी थी कि भाई ये मिलना चाहिए, ये गलत बात है। जो एक बार सरकार डिक्लेयर करती है तो अमलीकरण होना चाहिए कैसे भी करके। हमारे नागरिक की कीमत जी डॉक्टर कृषांग जी मैं आपकी और फिर लौटूंगी प्रकाश जी। अगर डॉक्टर कृषांग जी अगर बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ये भी देखा गया था कि जिनको वो जरूर नहीं थी इंजेक्शन लेने की वो भी लाइन में खड़े रहे कि काले मतलब बाजार भी हुए। हमने देखा कि एक इंजेक्शन के लोगों ने 25-25 हजार रुपए भी दिए। अब 2DG जो नई दवाई आई है तो क्या सरकार की ओर से फिर से आयोजन करना होगा जो रेमडेसिविर में कमी रह गई थी? जैसे मैंने भी अभी भी पहले भी स्पेसिफाई किया कि ये ड्रग मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए है। माइल्ड केसेस के लिए अभी उसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है या फिर उसमें यूज करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। जो सेम रिकमेंडेशन रेमडेसिविर के लिए भी था जिसमें मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ही देना चाहिए था, बट कुछ रीजन के कारण बहुत कई जगह पे ऐसे माइल्ड केसेस में भी डिमांड के कारण यूज हुआ है, जिसके कारण ये डिमांड बढ़ी है। स्पेसिफिकली 2DG के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ड्रग है कैंसर रिसर्च के लिए यूज हुई थी, यानी उसका स्टॉक अभी है। दूसरा चीज है कि उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है उतनी लंबी नहीं है जो जैसे उन्होंने प्रेस नोट में किया है। तो लार्ज अमाउंट में उसको बना सकते हैं। तो एक होप है कि उसको वो जो अगर काम कर जाती है तो उसको जो रेमडेसिविर में हमें हुआ है उस हिसाब से नहीं हो। सेकंड थिंग, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो अभी रेमडेसिविर में भी अभी है, अभी हॉस्पिटल डायरेक्ट सप्लाई रहता है, ना कि कोई भी स्टॉकिस्ट के पास से या फिर मेडिकल स्टोर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वो चीज का कुछ ऑर्गेनाइज जो है वो हायर लेवल पे जो अथॉरिटी है वो कर रही है। तो वो उस हिसाब से ऑर्गेनाइज होगा और से लॉन्च होगा तो मोस्टली उसके लिए ये सब तकलीफें नहीं रहनी पड़ेगी। जी राधिका जी, यहाँ पर देखा गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन में जो कमी रह गई थी, 2DG के लिए भी सरकार के द्वारा कोई ना कोई मतलब उसके रूल्स बनाने ही होंगे। और मतलब ये 2DG है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसकी कीमत कुछ एक सैसे की 500 से 600 रुपए होगी। 500 से 600 रुपए होगी। देखिए ये जो इस समय देखिए ये जो इससे प्रोडक्शन में है उससे लगभग 190 लाख पर डे हर रोज इतनी तादाद में वो पैदा उत्पन्न हुई जाएगी। तो जिस हिसाब से लोगों को ये फिर उपलब्ध होगी, ऑब्वियस है अगर ये इजीली और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड रहेगी, क्योंकि लगभग 1.90 लाख जितनी 2 लाख जितनी पर डे अगर आप गिनो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी तो आई एम श्योर इसका जो वितरण भी होगा, इसकी जो लोगों तक जो ये पहुंचेगी तो इसकी भी स्पीड उतनी ही फास्ट रहेगी।
रहा सवाल इसके तकीदारी का कि ये कितनी अच्छी रहेगी, मुझे लगता है ये जिस हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये दवा पहले भी रह चुकी है और काफी लोगों पर ये टेस्ट भी हो चुकी है, कैंसर के लिए भी ये पहले गांठों के लिए यूज हो चुकी है, तो इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है और इस हिसाब से जो ये काम होगी मुझे लगता है बहुत इफेक्टिवली और एक पॉजिटिव, अगर हम इसको पॉजिटिवली लेंगे तो जरूर ये अच्छे से काम कर पाएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की बात करें तो सरकार ने अपने हस्तक रखा हुआ है क्योंकि महामारी है, तो क्या 2DG के लिए भी ऐसा ही कुछ नियम होगा? राधिका जी, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसमें तकलीफ क्या होती है, जैसे ये मार्केट में पहुंचती है इसमें ब्लैक मार्केट पहुंच जाती है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो दिल्ली में भी काफी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर जो जगह में बरामद हुए हैं, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी तो ये ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मार्केटर्स के हाथ में नहीं जाएगी। देखो मैं आपको जी प्रकाश, मैं आपको एक देखिए, रेमडेसिविर 5000 इंजेक्शन जो चले गए सरकार के कंट्रोल में थे तो भी सूरत गए, तो प्रजा क्या कर रही थी सर की? आपको राधिका जी ये प्रश्न है कि किसी राजकीय व्यक्ति को सूरत में कहते थे 5000 रेमडेसिविर तो वो को दे दिए गए, तो सरकार का नियंत्रण था। तो अच्छा उनके गाँव में ये भी आपकी और मेरे घर में लड्डू के लिए नहीं पहुंची कि हमने दवा नहीं वो कुछ भी प्रजा के, लेकिन प्रजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है सूरत की प्रजा और अहमदाबाद की प्रजा में तुम, ये मैं जनरल बात करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में पूरे जितनी है तो जो मैं जनरल पॉइंट ऑफ लेवल नहीं करता, राधिका जी लेकिन कानून किसी राजकीय किस लेवल कानून की में ऐसा बताया गया है प्रजा कि उसका विरोध करेगी। अगर सारवार मिल रही है तो आपके पेट में क्यों दुख रहा है? मुझे सब नहीं नहीं ऐसा नहीं राधिका जी, है। वैक्सीन की बात करें, सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही है। राधिका जी, सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, तो क्या 2DG भी जो गंभीर मरीज है उनको फ्री में दिया जाएगा? रेमडेसिविर रखने का लाइसेंस था, ये न्याय की बात बेची है। नहीं गई थी, फ्री में PR पाटिल के कहाँ से आए उसका जब उसका रेमडेसिविर बाहर ब्लैक में मिली थी कभी 55,000 रुपए में भी मिली थी, 5,000 में भी मिली, 500 में भी मिली। आपको शायद किसी कोरोना ग्रस्त इंसान को ठीक हुआ है तो आपके पेट में दुख रहा है, ये बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं ना इस पूरी तरह से मिली हुई है। राधिका जी भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से मिली हुई है। ये जो कालाबाजारी हुई राधिका जी जो कालाबाजारी है उसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के नजर के सामने। तब कोर्ट जगी आपको मैं बताऊं तो शो मुठो क्यों है, ये डॉक्टरों ने जब पैसा लिया आपका सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, तो सरकार का कंट्रोल हो तो डॉक्टरों का लाइसेंस क्यों रद्द किया? सरकार को सोचना चाहिए कि रुपये उनका लाइसेंस रद्द करो। हॉस्पिटल का जो है उसमें NTPA है, उससे सरकार मिली हुई है, निश्चित बात, ये पब्लिक का आवाज है। आप NTPA अभी वैक्सीनेशन आप दे पा नहीं रहे हैं और आप बोल रहे हैं उस समय में गुजरात और उस टाइम पे 5,000 शहर में बांट रहे हैं सूरत में। चलो ठीक है राधिका जी, चलो रेमडेसिविर को छोड़ते हैं। अगर 2DG की बात करें तो जिस तरीके से वैक्सीन सरकार कई जगहों पर हम देख रहे हैं मुफ्त में मुहैया करा रही है क्योंकि महामारी है, तो इस हिसाब से क्या गंभीर मरीज है जिनको सही में जरूरत है अगर 2DG की, तो क्या सरकार उन्हें फ्री में मुहैया कराएगी? ये जो वैक्सीन है बहुत जो ये दवाई वितरण होगी इसका बहुत कॉस्ट नहीं होगा। एक रिपोर्ट में ऐसा राधिका जी बताया गया है कि उसके जो एक सैसा होगा ना उसका 500 से 600 रुपए प्राइस हो सकता है। नहीं है, आपको गलत है, इसकी खूब कम होगी क्योंकि दिन के 2 लेने पड़ेंगे, सुबह और शाम जी, और वो भी 5 से 7 दिनों के लिए लेनी पड़ेगी जी। तो ये इसका अभी तक प्राइसिंग नहीं हुआ है।
और आई एम श्योर कि जब प्राइसिंग होगा तो ये बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस में लोगों जी। के हाथ में पहुंचेगी। जी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है जिस तरीके की 500 से 600 रुपए के बीच ये हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी? अभी देख लीजिए, इंजेक्शंस भी सरकारी जगह में तो फ्री मिल रहा है ना बहन, तो जब ये भी बात होगी तो सरकारी जी, लेकिन साथ में हमने ब्लैक मार्केट भी बहुत देखा। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें के प्राइस में मिलेगा। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन में जो हुआ डर वही है कि 2DG के साथ भी वही ना हो जाए। जो 2DG में कैंसर में जो रिसर्च हुआ है, देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था वो बात ही कुछ और थी, क्योंकि वो डॉक्टर्स के नीचे लेना जरूरी था। ये दवाई इतनी स्ट्रांग नहीं होगी लेकिन लंबे अरसे तक लेनी पड़ेगी, तो ये वितरण बहुत 2DG का साइड इफेक्ट में सरकार से सवाल है कि ये पहले से दवा चलती थी तो पहले इन्होंने क्यों नहीं सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसमें डिले हुआ। जब रिसर्च चलता था 8 मई को इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया जी कि 8 मई को ये लॉन्च करने के लिए किया। ये पहले से कैंसर के लिए बनती थी। कैंसर के साइड इफेक्ट क्या है वो अंदर को मालूम क्या है वो किसको मालूम होता है, और डॉक्टर साहब बताएंगे कौन सा में साइड इफेक्ट थी या नहीं थी। अगर वो आएगी तो प्रजा को उससे सावधान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, डॉक्टर कृषांक, मैं आपकी और आना चाहूंगी। जी, मेरा आखिरी सवाल यही है कि 2DG है, जैसे कि देखा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिन्हें जरूरी नहीं थी उन्होंने भी लिए, और उसके बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकती है अगर जरूर नहीं है फिर भी लिए जाते हैं भारी मात्रा में। तो 2DG जो है, अगर जिस जरूरत नहीं है उन्होंने अगर ये लिया तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है इसकी। सॉरी, आपका आवाज फिर से आप repeat कर पाएंगे? 2DG जो है वो क्या उसकी कोई साइड इफेक्ट हो सकती है अगर जिसे जरूर नहीं है उन्होंने भी ले लिया, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जिन मरीजों को जरूरत नहीं थी उन्हें भी दे दिए गए? 2DG की साइड इफेक्ट के बारे में आप बताए हो, पर पहले मैं वो बता देता हूँ कि जैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं कि ये ड्रग कैंसर लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हम डॉक्टर कृषांक जी की आवाज सुन नहीं पा रहे। जी, तो वक्त हो चला है अभी इस मुद्दे की चर्चा को जो है वो विराम देने का। तो आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज दंगल देश का में हमने मुद्दा लिया था कि ये जो तूफान आया था ताउते, उसके बीच में शायद कोरोना को लोग 1-2 दिन के लिए भूल गए थे, लेकिन याद रखना है कि कोरोना गया। अब बात की कि ये तूफान आया और गया, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन को उड़ा ले गया और हमें 2DG दवाई दे गया। अब 2DG दवाई, जैसे कि बताया कि ये वैक्सीनेशन जो है वो प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि 2DG जो है वो सिर्फ गंभीर मरीजों को दी जाएगी। तो अब सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ध्यान रखना है कि 2DG के साथ वो ना हो जाए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ हुआ। ये सोचना होगा। ये भी है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, जैसे कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है वो सरकार ने खुद के हस्तक ली है, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं जो रेमडेसिविर में नहीं हुआ। और जिस हिसाब से हड़कंप मचा दिया था, जिस तरीके से लोगों की लंबी लाइनें नजर आई थी, ब्लैक मार्केट भी हुआ, लोगों ने एक इंजेक्शन के 25-25 हजार रुपए भी दिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 2DG के साथ ना हो जाए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार
भी कोई इस मुद्दे पर कर सकती है, कोई रूल्स ला सकती है। और साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात की बात करें तो विजय रूपानी जी को भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन में कालाबाजारी हो चुकी है, लोगों में था और इंफॉर्मेशन का अभाव था। यानी कि अगर 2DG है, सबसे पहले तो मुख्य विषय यह है कि इसकी प्राइस क्या होगी, ये किसके हस्तक रहेगी, गवर्नमेंट के हस्तक रहेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जाएगा या फिर कोई भी इसे जनरल मेडिकल स्टोर से ले पाएगा। ये काफी अहम रखती है कि आगे क्या होगा। और अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से अगर 2DG है, अगर उसकी आपूर्ति भी आती है तो वो किसको दी जाएगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी बहुत अहम बात है। तो अब तूफान तो आके चला गया है, गुजरात में तबाही भी देखी और कोरोना ने तो तबाही ऐसे ही मचा दी थी। लेकिन अब देखते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी बढ़ती है या नहीं, या फिर जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है और कई जगहों पे भी बोला गया कि स्टॉक इतनी मात्रा में नहीं है, तो हमें वैक्सीनेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पहले से भी बोला गया था कोरोना के लिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कि ढिलास नहीं। तो अब दवाई एक आ तो गई है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर कृषांक जी ने बताया कि ये जो दवाई है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो रहा था उसके सॉल्यूशन में ये जो है वो ढूंढी गई है। यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो अभी भी प्रायोरिटी है, ये सिर्फ जिसको कोरोना हो चुका है और ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आशा रखते हैं कि रेमडेसिविर में जो कुछ हुआ नजर आए और इसी के साथ 4G स्पीड में वो सारी चीजें ना हो जाए जो रेमडेसिविर। बस इतना ही। और फिर से मैं जाते जाते जनता को बोलना चाहूंगी कि आप कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो कीजिए। ताउते तूफान आके चला गया है, चलो गुजरात के ऊपर से खतरा टल भी गया है, लेकिन कोरोना का खतरा नहीं टला। तो आप ध्यान दीजिए अपनी सेहत पर, अपने परिवारजनों की सेहत पर और कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।